आज का लेक्चर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पर बेस होगा और ये हमारा पॉलिटी का लेक्चर 3 होगा। जैसा आपको पता है कि हम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हर साल पीसीएस का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तो हम 2024 को टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन चल रहे हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले लेक्चर में क्या मैंने आपको पढ़ाया था, मैं एक बार आपको रिकैप करा देता हूँ। देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 2 एक्ट पढ़ाए थे। एक तो पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। एक तो ये एक्ट बताया था मैंने, और इस एक्ट के अंदर जो एक इम्पोर्टेंट प्रोविजन था वो ये था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी 2 फंक्शन परफॉर्म कर रही थी। एक तो पॉलिटिकल फंक्शन और एक कमर्शियल फंक्शन। एक कमर्शियल फंक्शन। तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर इन दोनों फंक्शंस को अलग कर दिया और एक नई बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक नई बॉडी बनाई गई जिसका नाम रखा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 मेंबर एक कमिटी होगी। 6 मेंबर का एक ग्रुप होगा, कमेटी होगी, 6 मेंबर्स कमेटी। इसका क्या काम होगा? इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था ये पॉलिटिकल फंक्शन परफॉर्म करेगी। जो पॉलिटिकल कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शन थे उनको मैनेज करेगी। तो फिर कमर्शियल फंक्शन कौन मैनेज करेगा? देखिए, कमर्शियल फंक्शन कमर्शियल फंक्शन कौन मैनेज करेगा? कमर्शियल फंक्शन मैनेज करेगी जो कंपनी के ऑनर थे। और कंपनी के ऑनर कौन थे? कंपनी के ऑनर थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। एक और बात जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये जो बोर्ड बना हुआ था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करेगा। रिप्रेजेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन था, ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देख ली। आपको जरूर ये वाली बात याद रखनी है कि इट्स इंडिया एक्ट 1784 सेपरेटेड पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शंस ऑफ द कंपनी, और इसके लिए एक बॉडी बनाई गई थी जो पॉलिटिकल फंक्शन की को मैनेज करेगी। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये कौन से फंक्शन मैनेज करेंगे? ये कंपनी के कमर्शियल फंक्शन मैनेज करेंगे। कमर्शियल फंक्शंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन था इस। और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ये ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी। और एक दूसरा जो एक और प्रोविजन था इस एक्ट में, ये बोला गया है जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी टेरिटरी है वो क्या होगी? वुड बी क्राउन टेरिटरी, क्राउन पोसेशन। तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन था। 2 प्रोविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो अब हम अपने आज के लेक्चर की ओर चलते हैं। तो एक चार्टर एक्ट 1813, ये लेक्चर 3 होगा। इसके क्या क्या प्रोविजन थे? देखिए, एक तो इसमें ये बोला गया, चार्टर एक्ट 1830 के अंदर ये बोला गया कि भाई हम जो इंडियन एजुकेशन है, इंडियन
एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए हर साल लगाएंगे, 1 लाख रुपी पर एनम। तो एक तो ये बोला गया कि भाई हम हर साल, लेकिन हालांकि ये प्रोविजन पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, जिसकी वजह अब ये इन्होंने ये इंडियन एजुकेशन पे क्यों 1 लाख रुपए लगाना चाहते थे। ये चाहते थे कि इंडिया के अंदर साइंटिफिक नॉलेज आए। साइंटिफिक एक ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज इम्प्रूव हो और उसका हम प्रमोशन करें। एक तो ये इम्प्रूवमेंट करना चाहते थे कि भाई इम्प्रूवमेंट हो, और प्रमोशन करना चाहते थे, प्रमोशन ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज। एक और चीज था, जो इंडिया का लिटरेचर था, इंडिया का जो लिटरेरी था, उसको भी ये एक बूस्ट देना चाहते थे कि हम इसको भी जब एजुकेशन सिस्टम को हम इसमें पैसे लगाएं, उसको सुधार करें, तो इसका भी प्रमोशन हो जाए। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक तो वो लिटरेचर और साइंटिफिक नॉलेज को इंडिया के अंदर प्रमोशन और प्रमोट करना चाहते थे, उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहते थे। एक तो ये एक्ट था, हालांकि ये 1 लाख रुपए कभी भी इन्होंने लगाए नहीं। एक दूसरा एक्ट, दूसरा जो प्रोविजन था, दूसरा प्रोविजन ये था कि इन्होंने ये बोला कि भाई हम जो ब्रिटिश टेरिटरी है उसमें क्रिश्चियन मिशनरी को, जो क्रिश्चियन को प्रोपेगेट करने वाले बिशॉप होते थे, वो आएंगे और यहाँ पर वो इंग्लिश को टीच करेंगे, प्लस जो क्रिश्चियनिटी है उसको प्रोपेगेट करेंगे। तो एक ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इन्होंने यहाँ पर ये बोल दिया कि भाई आप जो भी मिशनरीज होते हैं, जो अपनी क्रिश्चियनिटी और इंडिया के अंदर इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं, टीच करना चाहते हैं, और क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट करना चाहते हैं, उसको फैलाना चाहते हैं, वो आ सकते हैं इंडिया के अंदर। और जो जितनी भी ब्रिटिश टेरिटरी है उसके अंदर वो प्रोपेगेशन कर सकते हैं अपने रिलीजन का। एक तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाएगा ये जरूर किसी ना किसी साल पूछा जाएगा। एक जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इन्होंने जो कंपनी थी, कंपनी की जो एक मोनोपोली थी, जैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी मोनोपोली को पूरी तरह से एंड कर दिया। क्यों एंड करा, इसके पीछे एक रीजन ये था, बैकग्राउंड में आपको बता देता हूं। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कॉम्पिटिटर थे वो भी चाह रहे थे कि भाई हम भी ईस्ट से, इंडिया से हम भी कुछ कमाएं, हम भी कुछ प्रॉफिट कमाएं। क्योंकि उस टाइम जो है यूरोप के अंदर बोनापार्ट का काफी दबदबा चल रहा था। तो बोनापार्ट ने क्या काम किया था कि ब्रिटिश के जो गुड्स होते थे उसको जो फ्रेंच टेरिटरी के अंदर एक रोक लगा दी थी, जिसकी वजह से ये चाहते थे दूसरे जो मर्चेंट थे भी हमको जो है यहाँ की ब्रिटिश की पार्लियामेंट हमको भी लाइसेंस दे, हम भी जाकर ईस्ट के अंदर ट्रेड करें और मोटा मुनाफा कमाएं। तो इसी चीज को देखते हुए कंपनी की इन्होंने मोनोपोली खत्म कर दी। और हाँ, एक चीज में रही, एक तो ये इन्होंने बोला कि भाई आप ट्रेड कर सकते हो चाइना के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला कि भाई आप चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हो, और आपकी मोनोपोली हम इंडिया के अंदर बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। हाँ, एक्सेप्ट टी और ओपीएम के सिवाय, आपके सिवाय कोई ट्रेड नहीं करेगा। एक तो इन्होंने बोला कि भाई टी एंड ओपीएम, इनमें आपके पास इन इंडिया, इनमें आपके पास पूरी तरह से मोनोपोली है, तो और कोई भी टी और ओपीएम में आपके सिवाय ट्रेड नहीं कर पाएगा। तो ये 3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे लिखा ये वाला तीसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी साल आपसे पूछ लिए जाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि जो पिछले साल क्वेश्चन आयोग ने पिछले साल क्वेश्चन पूछा था, वो उसका नेचर कैसा था। देखिए, क्वेश्चन है कि विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट अबोलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर द ट्रेड इन इंडिया। तो जैसे मैंने कहा कि चार्टर एक्ट, ठीक है, ये यहाँ पर मैं ईयर लिखना भूल गया हूँ। तो ईयर कौन सा था, 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट, और रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ये जो एक्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 2023 में भी एक मतलब इन एक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब आप लगाओ कि हर साल कोई साल शायद ऐसा जाए जिसमें इस एक्ट से क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो मैं आपको बैकग्राउंड बताता जा रहा हूँ। मैं मॉडर्न हिस्ट्री जब आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी एक बार इनका मैं रिकैप कराता रहूंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली चल क्या रहा है। क्योंकि देखो, बात ये नहीं कि आपने प्री निकाल लिया, मेंस कैसे लिखोगे। मेंस में जब तक आप तक एक कनेक्ट डॉट को कनेक्ट करना नहीं आता है, आप तब तक
मतलब लिख नहीं पाओगे। क्वेश्चन जैसे ही बदलता है तो आप मतलब आपसे लिखा नहीं जाएगा, इसलिए आपको हिस्ट्री के अंदर एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करना आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आज का जो लेक्चर है बस हम यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।